अब हम आपको बता दें कि रूसी सेना के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन में किस तरह से कहर बरपाया है। रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने जमकर बमबारी की है। यूक्रेन में K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टरों ने तबाही मचाई है। K-52 की बमबारी में यूक्रेनी कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। प्रहार जोरदार, निशाना अचूक और यूक्रेन का फौजी ठिकाना नेस्तनाबूद। ये रूस का कामोव K-52 अटैक हेलीकॉप्टर है। एक से बढ़कर एक घातक मिसाइल और रॉकेट से लैस होकर इसने रूसी अड्डे से उड़ान भरी और सीधा टारगेट की तरफ बढ़ता चला गया। इसके निशाने पर था यूक्रेन का सैनिक अड्डा। टारगेट की लोकेशन का अंदाजा लगाने के बाद निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। देखते ही देखते सब धुआं धुआं हो गया। टारगेट तबाह करने के बाद यह आराम से निकल गया। कामोव K-52 रूस का मेन अटैक हेलीकॉप्टर है जो युद्ध के मैदान में यूक्रेन का सिर दर्द बढ़ा रहा है। ग्राउंड और एरियल टारगेट को एक साथ तबाह करने की क्षमता से लैस डबल ब्लेड वाले हेलीकॉप्टर्स की मदद से रूसी फौज यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। यूक्रेन के मुकाबले रूस की फौज बड़ी जरूर है, लेकिन उसे जगह जगह यूक्रेन की तरफ से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और हर मुश्किल मोर्चे पर रूस अपने इस अटैक हेलीकॉप्टर का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए, रूस के एक और वॉरशिप पर लगी आग। ब्लैक सी में रूस के वॉरशिप पर मिसाइल अटैक हुआ। यूक्रेन के मिसाइल अटैक में रशियन वॉरशिप में आग लगी है। क्रीमिया की तरफ जा रहा था यह रशियन वॉरशिप और इस बीच ब्लैक सी में तैनात इस वॉरशिप पर मिसाइल अटैक। स्नेक आइलैंड पर कब्जे की जंग में यूक्रेन ने रूस पर करारा पलटवार किया है। यूक्रेन ने ओडेसा से हमला कर ब्लैक सी में रूस के एक और वॉरशिप को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने रूसी सेना के लिए हथियार और रसद ले जा रहे वॉरशिप सेवोडोल बाबरोव पर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी नेवी के जवान किसी तरह से इसे सेवेस्तोपोल पोर्ट की तरफ ले गए। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट का दावा है कि ये रूस के सबसे नए वॉरशिप में से एक था और इससे यूक्रेन पर रूसी हमले के ठीक पहले 17 फरवरी को सेवेस्तोपोल में तैनात किया गया था। यूक्रेन ब्लैक सी में रूसी नेवी को इससे पहले भी बड़े झटके दे चुका है। पिछले ही महीने यूक्रेन ने रूस के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप मॉस्कोवा को जल समाधि दी थी। रूस इस धक्के से उभरा भी नहीं था कि यूक्रेन ने एक और युद्धपोत एडमिरल मकारोव को तबाह करने का दावा कर दिया। दरअसल ब्लैक सी वो इलाका है जिस पर रूस हर कीमत पर बादशाहत कायम रखना चाहता है और यूक्रेन जानता है कि यहाँ रूस की मजबूती समंदर से उसका रास्ता काट सकती है, उसकी कमर तोड़ सकती है। यही वजह है कि वो ब्लैक सी में रूस पर पूरी ताकत से प्रहार कर रहा है। हम आपको बता दें कि ब्लैक सी की इस लड़ाई में 79 दिन बाद भी अजोवस्टल पर कब्जे की जंग जारी है। अजोवस्टल प्लांट पर रूस अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। रूसी सैनिकों के तमाम कोशिशों के बावजूद अब प्लांट के अंदर से लगातार यूक्रेनी आर्मी हमले कर रही है और इस वजह से रूस की सेना को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और 79 दिन बीत जाने के बाद भी कब्जे की ये जंग जारी है। यूक्रेन युद्ध के 79 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद भी मारियोपोल के अजोवस्टल प्लांट पर रूस का अब तक कब्जा नहीं हो पाया है। अजोवस्टल प्लांट पर कब्जे की जंग जारी है। अजोवस्टल स्टील प्लांट में रूसी सेना और अजोव रेजिमेंट के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की आर्मी प्लांट के अंदर से लगातार हमले कर रही है, गोले बरसा रही है। रूसी सैनिकों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन के अजोव रेजिमेंट ने जंग का वीडियो जारी किया है। रूसी सैनिकों को दहलाने के लिए प्लांट के अंदर से गोलियों और बमों की आवाजें लगातार आ रही हैं। प्लांट के आसपास बारूदी धुएं का गुबार छाया हुआ है। अजोवस्टल प्लांट पर कब्जे के लिए रूस ने अपनी स्पेशल फोर्स उतारी है। एक वीडियो में रूस की स्पेशल फोर्स के कमांडो प्लांट की दीवार तोड़ते नजर आए, लेकिन यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना की चालों को नाकाम करने में जुटे हैं। पिछले कई दिनों से रूसी सैनिक अजोवस्टल प्लांट पर कब्जे की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जीत अब भी उनसे दूर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।